तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक नए द्विपक्षीय व्यापार सौदे पर दस्तखत हुए हैं और इसको लेकर काफी हलचल है। कहा जा रहा है कि ये डील दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। तो चलिए आज इसी बड़े सौदे को जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो देखिए, सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या ये सौदा भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा जो तरक्की के नए रास्ते खोलेगा, या फिर ये हमारी अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा? आइए इसके हर पहलू को जरा करीब से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस डील को बनाया ही क्यों गया, इसके पीछे के बुनियादी लक्ष्य क्या हैं? तो इस डील का डीएनए क्या है? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो इसका मकसद है भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के सारे स्पीड ब्रेकर्स को हटाना। मतलब टैक्स कम करना, नियम आसान बनाना और कस्टम्स पर सामान को जल्दी क्लियर करना। और सारा का सारा फोकस आईटी, फार्मा, खेती और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े सेक्टर्स पर है, ताकि दोनों देशों के बीच कारोबार की गाड़ी को टॉप गियर में डाला जा सके। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस सौदे का जमीनी असर भारत के सबसे जरूरी सेक्टर्स पर आखिर होगा कैसा। किसके लिए ये मौके लेकर आ रहा है और किसके सामने नई चुनौतियां खड़ी होने वाली है। बात करते हैं हमारे आईटी और टेक सेक्टर की। देखिए, इसके लिए तो ये डील एक तरह के अपग्रेड पैकेज जैसी है, जिससे अमेरिकी बाजारों के बड़े दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन हर अपग्रेड के साथ एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई वाला क्लॉज भी तो आता है ना। यहाँ पर वो क्लॉज है अमेरिका के सख्त डेटा प्रोटेक्शन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कानून, जिनका पालन करना अब जरूरी हो जाएगा। अब आते हैं फार्मा इंडस्ट्री पर। यहाँ तो समझिए एक बूस्टर डोज लगने वाला है। जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन के एक्सपोर्ट में एक जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिकी एफडीए से अप्रूवल का प्रोसेस आसान हो सकता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हमारे जो छोटे दवा निर्माता हैं, उन्हें अब अमेरिकी बाजार के बड़े बड़े खिलाड़ियों से सीधे मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। और अब बात उस सेक्टर की जो हमारे देश की धड़कन है, खेती किसानी। यहाँ पर मामला थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ तो किसानों को अपनी फसल ग्लोबल मार्केट में बेचने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं। लेकिन डर इस बात का भी है कि अगर बाहर से सस्ता अनाज बाजार में आ गया तो हमारे स्थानीय किसानों के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मेक इन इंडिया मिशन के लिए ये डील वाकई पंख लगा सकती है। नई टेक्नोलॉजी और विदेशी निवेश से नौकरियां बढ़ने की उम्मीद है और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे जो छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, जो एमएसएमईज हैं, क्या वो इस तेज रफ्तार रेस में अमेरिकी कंपनियों का मुकाबला कर पाएंगे? तो चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि आखिर में सब कुछ आंकड़ों पर ही तो आकर टिकता है। और इस डील के पीछे कुछ बहुत बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी नंबर्स छिपे हैं। और ये है वो मैजिक नंबर, 150 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 150 बिलियन डॉलर्स, यही वो लक्ष्य है जो दोनों देशों के बीच के व्यापार के लिए सेट किया गया है। और सिर्फ ये एक नंबर ही ये दिखाने के लिए काफी है कि इस सौदे से उम्मीदें कितनी ऊंची हैं। तो सवाल ये है कि 150 बिलियन डॉलर का ये पहाड़ चढ़ा कैसे जाएगा? प्लान कुछ ऐसा है। आईटी एक्सपोर्ट्स को तो सीधा डबल करके 80 बिलियन डॉलर के पार ले जाने का टारगेट है। फार्मा में भी 2 गुने से ज्यादा की ग्रोथ का अनुमान है और मैन्युफैक्चरिंग भी इस रेस में पीछे नहीं रहने वाला। इस ग्राफ को देखिए जरा, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। हमारा आईटी सेक्टर 40 बिलियन से सीधे 80 बिलियन डॉलर प्लस, ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। और सच कहें तो इस पूरी डील की कामयाबी का बहुत बड़ा दारोमदार इसी एक सेक्टर पे टिका हुआ है। अब जैसा कि हर बड़े फैसले के साथ होता है, इस कहानी के भी 2 पहलू हैं। एक तरफ सरकार के वादे हैं और आश्वासन है, तो दूसरी तरफ जमीन से उठती कुछ चिंता की आवाजें भी हैं। सरकार की तरफ से देखें तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया है कि कृषि और डेयरी जैसे जो भी संवेदनशील सेक्टर्स हैं, उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी, उन्हें कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन सरकार के इन आश्वासनों के बावजूद किसान संगठनों की अपनी चिंताएं हैं। उन्हें डर है कि आज जो छोटा सा दरवाजा खोला जा रहा है, कल कहीं वो इतना बड़ा ना हो जाए कि बाहर से आने वाले सस्ते सामान की बाढ़ आ जाए। और फिर हमारी खाद्य सुरक्षा का क्या होगा, किसानों की रोजी रोटी का क्या होगा? अब 1 मिनट के लिए व्यापार और आंकड़ों से हटकर सोचते हैं, क्योंकि ये डील सिर्फ पैसों की नहीं है। इसके तार ग्लोबल पॉलिटिक्स की बड़ी शतरंज की बिसात से जुड़े हुए हैं। मतलब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एक रणनीतिक साझेदारी।
जिसके मायने बहुत गहरे हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की पोजीशन और मजबूत होती है। जो चीन और अमेरिका के बीच पावर गेम चल रहा है, उसमें भारत को एक अहम बढ़त मिलती है। और तो और डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भविष्य के सहयोग के लिए भी नए रास्ते खुलते हैं। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ रख कर देखते हैं और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। आखिर ये सौदा हमारे लिए तरक्की लेकर आएगा या दबाव? तो ये है फाइनल बैलेंस शीट। एक तरफ फायदे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नई नौकरियां आएंगी, विदेशी निवेश आएगा, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ नुकसान का भी डर है। हमारे छोटे उद्योगों पर कंपटीशन का दबाव बढ़ेगा, किसानों के लिए खतरा है और हम अमेरिकी बाजारों पर शायद बहुत ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। अब जरा एक्सपर्ट्स की राय भी सुन लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का एक आकलन है कि ये डील सिर्फ टेक और फार्मा एक्सपोर्ट में ही 25% तक का उछाल ला सकती है। जाहिर है ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस स्टैंडर्ड एक बहुत जरूरी बात की तरफ इशारा कर रहा है। उनका कहना है कि अगर एमएसएमईज यानी छोटे उद्योगों को बचाने के लिए सरकारी मदद नहीं मिली तो वो इस बड़ी रेस में पीछे रह जाएंगे। तो इस सौदे की कामयाबी के लिए ये सपोर्ट बेहद जरूरी है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। इस बड़ी डील की तराजू में किसका पलड़ा भारी रहेगा, भारत का या अमेरिका का? जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन इस पर सोचना और बात करना आज सबसे ज्यादा जरूरी है।